आइए त्रेता युग के एक बड़े ही दिलचस्प किस्से में चलते हैं। इस कहानी के केंद्र में है राजा बाली और इनकी सबसे बड़ी ताकत एक ऐसा वरदान जो इन्हें अजेय बनाता था। और बाली का सामना हुआ भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी से। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सोचने वाली बात है ना, कि बाली अपने दुश्मन की जरा सी ताकत से आखिर कैसे हार गया। इस टकराव की जमीन तैयार हुई किष्किंधा के जंगल में। अपनी ताकत के नशे में चूर बाली ने ऐलान किया कि उसे कोई नहीं हरा सकता। हनुमान जी ने कोई धमकी नहीं दी, बल्कि शांति से एक सलाह दी। पर बाली ने ये सलाह ठुकरा दी और हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम का भी अपमान कर दिया। अब तो बात प्रभु के सम्मान पर आ गई थी। हनुमान जी ने बिना सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। खुद ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को बाली के वरदान को तोड़ने का एक खास तरीका बताया। और दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जी ने ठीक वैसा ही किया जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था। और जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, बाली का वरदान अपना काम करने लगा। बाली ने हनुमान जी की उस छोटी सी शक्ति का आधा हिस्सा सोखना शुरू कर दिया। मगर शक्ति का वो छोटा सा हिस्सा भी इतना जबरदस्त था कि बाली दर्द से चिल्ला उठा। जो वरदान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही पल भर में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वो इस शक्ति को संभाल ही नहीं पाया और अपनी जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने हारे हुए बाली को एक हैरान कर देने वाली सच्चाई बताई कि वो तो हनुमान जी की लाई हुई शक्ति के 5वें हिस्से को भी नहीं झेल सका। बस उसी पल बाली का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो सीधा हनुमान जी के पास माफी मांगने लौटा। और यहीं पर हनुमान जी ने इस कहानी का सबसे बड़ा सबक दिया। आखिरकार ये लड़ाई ताकत की थी ही नहीं, बल्कि भक्ति के सामने अहंकार के झुकने की थी। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली ताकत आखिर है क्या?